हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। ये लास्ट चैप्टर है और यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको पूरा का पूरा जो है इन्वायरमेंट रिवीजन हो जाएगा। स्टैटिक पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेस्ट वगैरह करते रहें। भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र के बारे में आज हम देखेंगे। ये लास्ट चैप्टर है। तो संरक्षित क्षेत्र को वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत परिभाषित किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व शामिल है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रकार हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच अंतर क्या है, पहले ये देख लीजिए। पहले हम राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। कठोर प्रतिबंध है, स्पष्ट रूप से परिभाषित और नियंत्रित है। इसे केवल एनबीडब्ल्यूएल की स्वीकृति से बदला जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। राज्य और केंद्र दोनों सरकार द्वारा घोषणा इसमें की जाती है। वन्यजीव अभ्यारण्य में विशिष्ट प्रजातियां उनके आवासों के लिए है और सीमित गतिविधियां जैसे चराई मुख्य वन्यजीव संरक्षण की अनुमति के साथ की जाती है और सदैव स्पष्ट रूप से परिभाषित कठोर रूप से नियंत्रित नहीं होती है। इसमें एनबीडब्ल्यूएल की स्वीकृति से बदला जा सकता है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा हो सकता है। वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है और राज्य और केंद्र द्वारा दोनों सरकार द्वारा इसको जो है घोषणा की जाती है। देखिए, इसको नहीं परिवर्तित किया जा सकता, लेकिन इसको वन्यजीव अभ्यारण्य परिवर्तित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं परिवर्तित किया जा सकता, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान परिवर्तित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के बीच डब्ल्यूपीए 1972 सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों को भी मान्यता देता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में कुल 106 जो है नेशनल पार्क है और देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.35% वन्यजीव डेटाबेस के अनुसार। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रमुख तथ्य क्या है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस, जो कि लद्दाख में है। और भारत का छोटा है जो साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रसिद्ध वाला क्षेत्रफल राज्य है सिक्किम 25.14%। राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत न्यूनतम प्रसिद्ध वाला है तेलंगाना 0.02%। पंजाब भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। संग्रह क्षेत्र दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली लक्षद्वीप में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार सूची क्या है। अंडमान निकोबार 9, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो अंडमान निकोबार में 9 है, जिसमें महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद है कैंपबेल बे और गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। ये ग्रेट निकोबार जलमंडल आर्कटिक क्षेत्र का हिस्सा है। गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन है। वन्यजीव में विशाल राबर, केकड़ा, मेगापोड, निकोबार कबूतर और टर्टल की प्रजातियां। हॉक्सबिल, ओलिव रिडले, रेदरबैक, मलायन, बॉक्स मिसाइल, रेदरबैक। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ये दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर के पास स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता है और इसका नाम बदलकर मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में रखा गया, जो वहां कैद थे। वनस्पति है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और जल तटीय वन। प्रमुख जीव है तितली, हॉटस्पॉट। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह स्थान रीची द्वीप समूह, दक्षिण अंडमान या बटन द्वीप समूह के आसपास स्थित है। वनस्पति मैंग्रोव और सदाबहार वन है। प्रमुख असली जीव है चित्तीदार हिरन, वाटर छिपकली और मॉनिटर छिपकली, फल खाने वाले चमगादड़। प्रमुख समुद्री जीव हैं डुगोंग, डॉल्फिन, समुद्री कछुए, ब्लू व्हेल और मूंगा। शटल पीक राष्ट्रीय उद्यान पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। ये प्रमुख जीव हैं अंडमान जंगली सूअर, अंडमान शाही कबूतर, डॉल्फिन, व्हेल और खारे पानी के मगरमच्छ। नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में 2 है। एक मालिंग राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा नामदफा। मालिंग जो है ये मालिंग चोटी के नाम पर रखा गया है और इसे दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य दिहांग दिबांग जलमंडल आरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन है और कम ऊंचाई से लेकर समशीतोष्ण वन उच्च ऊंचाई पर है। नामदफा जो है मिसमी पहाड़ियों में के दफा बोम दर्रा और पटकाई दर्रे के बीच नोआ दिहिंग नदी बहती है, जिसका उद्गम चौकन दर्रे से होता है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति सदाबहार से लेकर शीतोष्ण चौड़ी पत्ते वाले वन है। यह दुनिया का एकमात्र उद्यान है जिसमें बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां हैं, अर्थात बाघ तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त नामदफा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसे इस उद्यान के लिए स्थानिक है
और प्राइमेट्स में स्टम्प टेल्ड मैकॉक, स्लो लोरिस, वेस्टर्न होलाक गिब्बन, कैप्ड लंगूर और असमिया मैकॉक और सीसस मैकॉक है। असम में है 7 राष्ट्रीय उद्यान है। नामेरी है राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व भी है। और ये पूरी हिमालय की तलहटी और कामेंग नदी इसकी दक्षिण सीमा से होकर बहती है। इसकी उत्तरी सीमा पाक के जो है टाइगर रिजर्व के साथ साझा है और इसके 2 मुख्य क्षेत्र हैं, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य। पिग्मी हाग, रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन बाइसन और एशियाई हाथी, क्लाउडेड तेंदुआ, जंगली कुत्ता, काला भालू, सांबर और हाग हिरण है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान तो यह पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व तथा भूटान के फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य जिनमें जिग्मे चिंगे वांगचुक राष्ट्रीय उद्यान के साथ हिमालय की तलहटी के साथ है। और ये पश्चिम में संकोच नदी, पूर्व में सरलभंगा नदी, उत्तर भारत में भूटान से थीमा और दक्षिण में रीपू संरक्षित वन से घिरा है। गैर मानव प्राइमेट गोल्डन लंगूर जो है इसका है यहाँ पाए जाते हैं, इंडेंजर वाले हैं। पक्षी है सफेद पेट वाला बगुला, ओरिएंटल डार्टर और लेसर एडजुटेंट बंगाल फ्लोरिकन पहाड़ी मैना। औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। पचनोई नदी, बेलसिरी नदी और धनसिरी नदी पार्क की सीमा बनाती है। किलोड़बाड़ के मैदानों में बना यह उद्यान जैव विविधता के इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का एक अभिन्न अंग है। वनस्पति है नम पर्णपाती वन, दलदली वन, नम जलोढ़ और सवाना वन के घास के मैदान। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। पटकाई पहाड़ियों की तलहटी और दिहिंग नदी के बीच में बहती है। इसे जयपुर वर्षा वन भी कहा जाता है। यह भारत में तराई क्षेत्र के वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वन्यजीव हैं चीनी पैंगोलिन, उड़ने वाली लोमड़ी, जंगली सूअर, सांभर भौंकने वाला हिरण और सीरो और मलायन विशाल गिलहरी। इसमें सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख की सबसे अधिक सांद्रता है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों तथा दक्षिण में ड्रूब्रू नदी से घिरा है। जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति है सदाबहार और सदाबहार पर्णपाती, तटीय और दलदली वन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पार्क से होकर बहती है। यह उद्यान विश्व में विद्यमान कुल एक सींग वाले गैंडों में से 2/3 को आश्रय देता है और एक विश्व धरोहर स्थल के साथ साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी है। इसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में मान्यता दी गई है। और इसकी प्रमुख वनस्पतियां हैं भाला घास, हाथी घास, आम, ईख और कपास के पेड़ और हाथी से। प्रमुख वन्यजीव हैं एक सींग वाला गैंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली जल भैंसा और स्वैम्प हिरण को सामूहिक रूप से काजीरंगा के विंग फाइस के रूप में जाना जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और जलमंडल आरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हिमालय की तलहटी पर स्थित है, जो रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। मानस नदी के इसके बीच से होकर गुजरती है। भाबर तराई क्षेत्र में नदियों का प्रवाह इसे जैव विविधता से सबसे समृद्ध क्षेत्रों में बनाता है। यहाँ संकटग्रस्त बंगाल फ्लोरिकन की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। अन्य प्रमुख पक्षी प्रजातियों में ये ग्रेन हॉर्नबिल, पेलिकन ईगल और बगुले शामिल हैं। बिहार में एक है राष्ट्रीय उद्यान, वह है जो है टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य है। भारत नेपाल सीमा पर शिवालिक तलहटी श्रृंखला में गंडक नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यह हरसा मसान नदी प्रणाली वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है और ये दक्षिण बूढ़ी गंगा नदी का निर्माण करती है। और ये वनस्पति है नम पर्णपाती और सदाबहार और स्वच्छ जल आर्द्रभूमि जलोढ़ घास के मैदान सवाना आर्द्रभूमि है। बंगाल टाइगर, गैंडा, भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी, ब्लैक बियर, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, बार्किंग डियर और चित्तीदार हिरण, हॉग हिरण, सांभर, क्लाउड लेपर्ड, भारतीय गौर सब पाए जाते हैं। थारू जनजाति समुदाय यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान, एक संजय गांधी है जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय डोगरी टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम सतनामी संप्रदाय के घासीदास के नाम पर रखा गया है। नर्मदा घाटी में स्थित है और संजय डोगरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारतीय मतलब राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम इंद्रावती नदी से लिया गया जो इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह जंगली जल भैंस की अंतिम शेष आबादी में से एक का घर है। प्रमुख जीव हैं गौर, काला हिरण, चौसिंगा, सांबर, चीतल, भारतीय मंटजैक, बाघ, पैंगोलिन, रीसस बंदर। और प्रमुख पक्षी हैं सामान्य पहाड़ी मैना और प्रमुख सरीसृप वन्यजीव हैं जल स्वच्छ जल का मगरमच्छ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, बस्तर घाटी मैना सबसे कम चिंता का निवास स्थान है। इसका नाम कांगेर नदी से लिया गया है, इससे होकर बहती है। इसमें चूना पत्थर की गुफाएं हैं। गोवा में एक है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर अभयारण्य।
यह गोवा के पश्चिमी घाट में स्थित है और यह जो है राष्ट्रीय उद्यान यह गोवा के पश्चिम घाट में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग और इसे दो भागों में विभाजित करता है। यह जलप्रपातों का घर है, जिसे दो सागर जलप्रपात मंडवी जो है नदी पर गोवा का सबसे ऊंचा झरना है और भारत का 5वां सबसे ऊंचा झरना है। यह तांबडी सुरला जलप्रपात यहाँ अवस्थित है। यह अपने तेंदुओं, हाथियों और हिरणों और गौर की आबादी के लिए जाना जाता है। ये खानाबदोश भैंस चराने वाले के लिए एक समुदाय का घर है, जिसे धनगर के नाम से जाना जाता है। गुजरात में है 4, एक ब्लैक बग है, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान। दक्षिण में इसकी सीमा खंबात की खाड़ी से लगती है। वनस्पति सवाना घास के मैदान है। ब्लैक बॉक्स, लकड़बग्गा, जंगली बिल्लियां। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। गिर राष्ट्रीय उद्यान तलाला गिर के पास है। यह एशिया का एकमात्र क्षेत्र है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। हिरन नदी पर कमलेश्वर बांध को गिर की जीवन रेखा कहा जाता है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रवाल समुद्री कछुए जैसे ग्रीन सी टर्टल, ओलिव टिडले और लेदरबैक और डुगोंग, पैसिफिक हंगबैंग डॉल्फिन। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम घाट में अंबिका नदी के तट पर स्थित है। भारतीय तेंदुआ, रीसद मकाक, छोटा भारतीय सीवेट और चौसिंदा भारतीय विशाल गिलहरी। हरियाणा का कालसेर राष्ट्रीय उद्यान, शिवालिक तलहटी। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान यह पूर्व में यमुना नदी से घिरा है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक रामसर स्थल है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल में 5 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। ये कुल्लू घाटी ब्यास नदी द्वारा निर्मित है। दुनिया में 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के जंक्शन पर है। दक्षिण में डोडोलगन क्षेत्र और पैलियोआर्कटिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। वनस्पति यह शीतोष्ण से लेकर अप अल्पाइन तक और यह वनस्पति स्प्रूस, हर्ष, चेस्टनट, अल्पाइन घास के मैदान है। प्रमुख जीव है भरल और नीली भेड़ है और हिम तेंदुआ है, हिमालयी भालू है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। वनस्पति है सूखी अल्पाइन और झाड़ियां। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है हिमालय क्षेत्र के कोल्ड डेजर्ट मंडल अभयारण्य के भीतर। पिन नदी स्पीति नदी की एक सहायक नदी है। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान का सिम्बलारा उद्यान और जम्मू कश्मीर में 4 है। एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, दाचिगामा है, किश्तवाड़ है और काजीनगा नाग है। तो ये सलीम अली सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है। ये कश्मीरी बारहसिंगा, कस्तूरी मृग और हिमालयी काला भालू के लिए है। पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन मोनाल और हिमालयन स्नॉर्क। और सलीम अली जो है 1896-87 तक थे। ये एक पक्षी विज्ञानी थे और पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय थे। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण की प्रमुख भूमिका है। दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम हिमालय के जबरवान रेंज में है। शंकुधारी वन है, अल्पाइन चारागाह, घास के मैदान, झाड़ीदार वनस्पति है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर में रिंगन नदी और दक्षिण में किबर नाला जलग्रहण क्षेत्र में, पूर्व में महान हिमालय के कुछ विभाजक और पश्चिम में मरवान नदी से घिरा है। वनस्पति ये शंकुधारी वन, अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान है। प्रमुख जीव है हिम तेंदुआ, हिमालयी स्नॉक, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारतीय संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के बारामूला शहर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूचित किया गया है। राष्ट्रीय यह पाकिस्तान के ट्रांस काराकोरम पार्क में प्रस्ताव का हिस्सा है। लद्दाख में एक है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। पैलियोआर्कटिक क्षेत्र के भीतर ये भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में सिंधु नदी और दक्षिण में संस्कर रेंज से घिरा है। यह नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे सन्निहित ग्रस्त और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। सापू लद्दाखी उरियल के लिए भारत में एकमात्र आश्रय स्थल है। झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह छोटा नागपुर पठार में उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी की एक सहायक नदी, राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू टाइगर रिजर्व, मडुआ डांड, भेड़िया अभयारण्य और वनस्पति बांस और साल के वन। ठीक है, जैसे कि कर्नाटक में है 5। ये है अंसी राष्ट्रीय उद्यान,
उद्यान और डांडेली रणधीर टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व। और ये पश्चिम घाट में काली नदी के तट पर स्थित है। डंडेली वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान डंडेली वन्यजीव अभयारण्य को एक साथ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। इसे आज से डंडेली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वनस्पति पर्वतीय और वन और पर्वतीय वर्षावन। वनस्पति है दालचीनी, बांस, नीलगिरी। हाथी इंडेंजर, बाल टाइगर है इंडेंजर में। काला तेंदुआ, तेंदुआ का ये काले रंग का रूप है। और जंगली सुअर है, बोनेट मैकॉक है। और मालाबार सीवेट और मालाबार से विशाल गिलहरी है। प्रमुख पक्षी है इंडिजुसेंटेन, सारस और ग्रेट हॉर्नबिल। और है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड राष्ट्रीय उद्यान के साथ नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। कामदनी कावेरी नदी की सहायक नदी है जो राष्ट्रीय उद्यान को नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है। शुष्क और नम पर्वतीय वन जो है यहाँ पाए जाते हैं। और बाघेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, ये हाथियों के लिए वन्य जीव गलियारों का भाग है। बेली गिरी रंगना पहाड़ियों और सत्यमंगलम वन को जोड़ता है। और वनस्पति नम पर्वतीय ये सब झाड़ीदार भूमि पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान में परिवर्तित हो गया है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, तो ये है पश्चिम घाट की तलहटी पर एक सबसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पार्क में जेनु कुरुबास शहद इकट्ठा करने वाले जनजाति रहते हैं। वनस्पति नम और शुष्क पर्णपाती और वन आर्द्रभूमि और कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान यह वह जो है पार्क पश्चिम घाट में स्थित है। पार्क का नाम है कुंद्रेमुख चोटी के नाम पर रखा गया जो कर्नाटक की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी विशेषता घोड़े के आकार की विशिष्ट रूपरेखा है जिसे कुंद्रेमुख कहते हैं, घोड़े का चेहरा। आंध्र प्रदेश में तीन है पापीकोंडा, यह पूर्वी घाट की पापी हिल्स में पाई जाती है। एक पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। बंगाल टाइगर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भारतीय गौर, स्लाथ भालू, चित्तीदार सांबर, भौंकने वाला हिरण और चार सींग वाला मृग, चौसिंगा, कंचू मेघा, एक आसानी बौना बकरी पाई जाती है। प्रमुख पक्षी है सामान्य मोर, लाल जंगली मुर्गी। प्रमुख सरीसृप हैं भारतीय गोल्डन गेको, मोनिटर छिपकली। राष्ट्रीय उद्यान में रीसस मैकॉक और बोनेट मैकॉक दोनों पाए जाते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यह स्थान है कडप्पा जिले का रामेश्वरम में पेन्ना नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ये छोटा बगुला तोते हैं। और प्रमुख उभयचर जीव है बुलग्रा। और प्रमुख सरीसृप हैं जीव, बिल खोदने वाले सांप, रसेल, अर्थ बोआ, अजान और बोआ। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है शेषाचलम पहाड़ियां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा। यह पूर्वी घाट का शेषाचलम पहाड़ियां और तिरुमाल पहाड़ियों तक फैला हुआ है। प्रमुख वनस्पतियां हैं रेड सैंडर्स है और स्लेंडर लोरिस तेंदुआ और स्लॉथ भालू और माउस हिरण और चौसंगा भारतीय विशाल गिलहरी पाए जाते हैं। केरल में 6 है अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम घाट अनामुड़ी चोटी और यह मेथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंदमंग 16 राष्ट्रीय उद्यान और चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और कुरिंजीमाल वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। यहाँ प्रमुख जीव हैं लायन, टेर, मैकॉक, नीलगिरी ताहर और नीलगिरी मार्टन और गौर मंटजेट और जायंट क्रीचल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी। 16 वन है पश्चिम घाट में राष्ट्रीय पर्वतीय वन जो ऊंचाई पर घास के मैदान को अलग होते हैं। इनमें लाइकेन, काई चढ़ने वाली पादपों की मौजूदगी वाले छोटे वृक्षों का घना समूह है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये केरल की 2 महत्वपूर्ण नदियां पेरियार और पंबा का प्रमुख जल क्षेत्र है। ये पश्चिम घाट की इलाची पहाड़ी में स्थित है। ये पेरियार झील से घिरा हुआ है जो वर्ष 1895 मुल्ला पेरियार बांध के मुल्लायर और पेरियार जी नदियों के संगम पर निर्मित, लेकिन तमिलनाडु द्वारा संचालित और रखरखाव किया जाता है। निर्माण के बाद एक जलाशय बन गया। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये ममल्लापुरम जिले में नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में स्थित है। यह उद्यान नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित है। भवानी नदी और कुंथीपुंझा नदी पार्क के समीप से निकलती हैं। कुंदलुंडी नदी का उद्गम भी इसी उद्यान से होता है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मेथिकेट्टम सोलापुर राष्ट्रीय उद्यान का पम्पतनम 16 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर और पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में 11 है। एक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व,
तो ये नेशनल पार्क ये विंध्य क्षेत्र श्रेणी में स्थित है। ये भारत का पहला सफेद बाघ वर्ष 1991 में ही पकड़ा गया था। बांधवगढ़ में बाघ जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। वनस्पति आदि और मिश्रित पर्णपाती है। प्रमुख जीव है बंगाल टाइगर, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भौंकने वाला हिरण, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्गा, नीलगाय। प्रमुख पक्षी हैं भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, लेसर इंटरज्यूएट स्टार और लेसर स्पॉटेड ईगल, बनेली ईगल। भारतीय गौर है को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से पुनः लाया गया और डायनासोर जीवाश्मी राष्ट्रीय उद्यान यह पार्क नर्मदा नदी में स्थित है और इस स्थान पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म और 60 मिलियन वर्ष पुराने वृक्ष के जीवाश्म पाए गए। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है और ये पेंच नदी उद्यान से होकर बहती है और इसे 2 हिस्सों में बांटती है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान शामिल है महाराष्ट्र का। पार्क में कॉलर वाली अर्थात रेडियो कॉलर लगाने वाली पहली बाघिन की हाल ही में मृत्यु हो गई। पेंच राष्ट्रीय उद्यान रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरणा है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी इसलिए मध्य प्रदेश और मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान कान्हा क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्रों, हालोन और बंजर में विभाजित किया गया। क्षेत्र से विस्थापित जनजातियां बैगा जनजाति ये अपने वन अधिकार खो दिए हैं और उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान तो ये माधवराव सिंधिया द्वारा निर्मित उद्यान भीतर सागर और माधव सागर दो महत्वपूर्ण जलाशय हैं। साके सागर को 2022 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान है। चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंगा। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान यह नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। 40 से 150 मिलियन वर्ष पूर्व भारत के मौजूद पादप जीवाश्म पाए गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व यह केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के साथ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी के जलग्रहण क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उद्यान से होकर गुजरती है। यह केन वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल मछली वाले खाने वाले स्वच्छ जल के को कैद में रखा जाता है फिर छोड़ दिया जाता है। वनस्पति है खंडित वनस्पति है। प्रमुख जीव हैं बाघ, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सांभर। वर्ष 2012 में रिजर्व में कोई बाघ नहीं बचा था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ को पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। कोनो राष्ट्रीय उद्यान यह श्योपुर जिले में विंध्य पहाड़ी में स्थित है। इसका नाम कोनो नदी से लिया गया जो राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह उद्यान विविध पारिस्थितिक तंत्रों से शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और नदी के किनारों पर आवास में शामिल है। प्रमुख वन्यजीव हैं बंगाल टाइगर, तेंदुए, भारतीय भेड़िया, स्लॉथ बेयर, चीतल, सांभर और नीलगाय सब। भारत में चीतों का पुनर्वास स्थल बन गया ये और इसमें नामीबिया के कुल 8 चीते भी लाए गए थे। और संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व तो ये जो है ठीक है। उसके बाद है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और ये भारत का पहला आरक्षित वन है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसे धूपगढ़ शिखर और चूड़ का समतल मैदान है। पंचमढ़ी इस उद्यान का निकटतम शहर है ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है लेकिन इसे पराड़ी उद्यान के रूप में विकसित और प्रबंधित किया गया है। और बंगाल टाइगर एशियाई से मगरमच्छ, घड़ियाल, चित्तीदार हिरण का सांभर, काला हिरण। महाराष्ट्र का है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। अमरावती क्षेत्र, तापी नदी और गैविलगढ़ पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये मेलघाट टाइगर रिजर्व के 7 संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। टाइगर रिजर्व 5 प्रमुख नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। खांडू, खापरा, सीपना, खडगा और डोपा। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य नवेगांव पूरे महाराष्ट्र में पाई जाने वाली लगभग 60% पक्षी प्रजातियों का घर है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य और कोका वन्यजीव अभयारण्य। जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान और जवाहरलाल नेहरू पेंच राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, स्लॉथ, भालू और 4 सिंग वाला मृग। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, कोयना वन्यजीव अभयारण्य। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना वन्यजीव अभयारण्य। यह स्थान जो है पश्चिम घाट की सह्याद्री श्रृंखला में स्थित है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य में कोयना नदी के किनारे 2 जलाशय हैं, शिवसागर झील और कोयना जलाशय। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह मुंबई में अवस्थित उद्यान
के भीतर विशाल विशाल से बनी 2400 साल पुरानी कन्हेरी गुफाएं, ये बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में भी विख्यात रहा। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व तथा अंधेरी वन्यजीव अभयारण्य, यह महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान तडोबा झील इराई जलाशय रिजर्व में प्रमुख आध्भूमि है। इराई जलाशय मगरमच्छों के लिए एक अच्छा अवसर प्रवास करती है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, अंधेरी वन्यजीव अभयारण्य। वनस्पति है शुष्क पर्णपाती वन और प्रमुख वनस्पति है सागौन, तेंदू आदि। और वन्यजीव प्रमुख वन्यजीव हैं बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ, भालू, भारतीय जंगली कुत्ते, गौर और हिरण जैसे शाकाहारी पशु। ये 195 से अधिक प्रमुख प्रजातियों का भी घर है, जिसमें क्रेस्टेड शार्पेट ईगल और पैराडाइज फ्लाईकैचर से साथ साथ अजगर और मांस मगरमच्छ जैसे सरीसृप शामिल है। मणिपुर में दो हैं। विश्व का एकमात्र पहला कैबुल लामजाओ, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। ये लोकटक झील का एक हिस्सा है। इसकी विशेष तैरती हुई विघटित पादप सामग्री जिसे स्थानीय रूप से कुमड़ी कहते हैं। संगाई हिरण जिसे डांसिंग हिरण और मणिपुर से एल्डर्स हिरण भी कहा जाता है, प्राकृतिक स्तर को संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की गई। सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये सिरोही लिली के लिए प्रसिद्ध फूल की स्थानिक नाम कासोंगा टिमरावोन है। मेघालय में बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में गारो हिल्स भारत बांग्लादेश सीमा के समीप। प्रमुख जीव हैं बार्किंग डियर, एशियाई गोल्डन कैट और बाघ, मार्बल कैट और जंगली भैंस और रेड पांडा आदि। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम गारो हिल्स में तुरा चोटी के समीप स्थित है। नोकरेक जयमंडल राज्य क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है जो गारो हिल्स क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण नदियों नोकरेंज क्षेत्र में निकलती है। इसमें सिमसोंग नदी बांग्लादेश में सोमेश्वरी के नाम से जानी जाती है, सबसे प्रमुख है। वनस्पति सदाबहार, असदाबहार और पर्णपाती वन। प्रमुख जीव हैं लाल पांडा, एशियाई हाथी, स्टंप पूंछ वाले मैकॉक और सुगर पूंछ वाले मकाक उलास गिब्बन। मिजोरम में दो हैं। एक मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है जो म्यांमार की चीन पहाड़ियों के समीप या लिंगटिंग वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण में स्थित है। वनस्पति है सदाबहार और उपसवर्ती वन और प्रमुख जीव हैं बाघ, तेंदुआ, मलायन, विशाल गिलहरी, हिमालयी काला भालू और सीरो हुलास्क गिब्बन। प्रमुख पक्षी हैं मिस्सेज ह्यूम, पिजेंट और मिजोरम का राज्य पक्षी और पहाड़ी मानव। फवंगई फावंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये पूरे फावंगपुई पर्वत या ब्लू माउंटेन को कवर करता है जो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। स्लोलोरिस बाघ, तेंदुआ, सीरो और गोरल। मिसेज ह्यूम तीतर जो कि मिजोरम का राज्य पक्षी को वीवू भी कहते हैं। नागालैंड में एक है नंटगी की राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो रामसर स्थल, ये चिल्का झील के पास बाद यह उड़ीसा का दूसरा रामसर स्थल है। ये भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है और गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को बंगाल की खाड़ी में अलग करता है। ये ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा नदियों से घिरा हुआ है। ये कई मैंग्रोव प्रजातियों की मेजबानी करता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। प्रमुख खारे पानी का मगरमच्छ है और सिमलीपाल उड़ीसा टाइगर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र है, पूर्वी घाट स्थित है और बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को में क्षेत्र में सूचीबद्ध है। हाँ, और पूर्वी घाट में स्थित है, बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को विश्व नेटवर्क में सूची किया है। मयूरभंज जो है एलिफेंट रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, दहदरगढ़ और कुडली वन्यजीव अभयारण्य। वनस्पति है आर्द्र शुष्क पर्णपाती तथा घास के मैदान और वनस्पति प्रमुख जीव है बंगाल टाइगर, जंगली हाथी गौर और सांसिंदा। राजस्थान में 5 है। ये है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान के कुल 2 जिलों में फैला हुआ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्राकृतिक आवासों में से एक है। ये खुला घास का मैदान, कटीली झाड़ियां और टीले हैं। वनस्पति सीवन घास और आंख झाड़ी है। प्रमुख पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ईगल, हैरियर बाज और बजट गिर। अचिंकारा है भारतीय वारसिंगा रेगिस्तान लोमड़ी यहाँ पर है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये पहले यह दर्रा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था जो बाद में कटियावाड़ के शुष्क पर्वतीय क्षेत्र के भीतर स्थित है। यह सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की तरह मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान उन स्थानों में था जो एशियाई शेर के लिए पुनरुद्धार के लिए विचार किया गया था। प्रमुख जीव हैं बंगाल टाइगर और भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, चीता और सांबर, जंगली सुअर, असलात, भालू और चिंकारा, मगरमच्छ, जड़ियाल। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इस पहले इसे भारतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। स्वच्छ जल आर्द्रभूमि मानसून के दौरान ये बाढ़ आ गई जाती थी। प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य जो विशेष रूप से शीत ऋतु में हजारों पक्षियों को आश्रय देता है, एक रामसर स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह साइबेरियन क्रेन के लिए भारत में एकमात्र नियमित शीतकालीन क्षेत्र है। प्रमुख पक्षी है प्रवासी जल पक्षी सारस गयन
और प्रमुख जीव है काला हिरण, हॉक्स हिरण और चीतल हिरण सांभर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर भारत बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है। बंगाल टाइगर, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, मगरमच्छ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। यह अरावली रेंज और कठियावाड़ गिर शुष्क पर्वतीय वन भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये तांबा जैसे खनिज उद्यानों से समृद्ध है। शुष्क वन, शुष्क पर्वतीय वन और झाड़ झांखड़ और घास के मैदान। प्रमुख जीव हैं बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, गोल्डन सियार, चीतल सांबर और हिरण और नीलगाय, फिशस मकॉक। सिक्किम में एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम कंचनजंगा पर्वत के नाम पर रखा है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है। इसे यूनेस्को मानव जीव जीवमंडल कार्यक्रम में भी शामिल किया गया। वनस्पति है शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वन। और वन्य जीव हैं हिम तेंदुआ, लाल पांडा और हिमालयी नीली भेड़ और सीरो गिरोल ताकिन। और तमिलनाडु में 5 है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। यह अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। यह 8 सदाबहार वन से लेकर 16 घास के मैदान तक है। बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, यहाँ भारतीय तेंदुआ, नीलगिरी तहर, शेरपूछ वाला मरकाक और नीलगिरी लंगूर है। चाय और कॉफी के बागानों में पर्यटन। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तो ये है गिंडी स्नेक पार्क और आईआईटी मद्रास गिंडी राष्ट्रीय उद्यान की परिधि पर स्थित है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट गिंडी राष्ट्रीय उद्यान से केवल 30 किलोमीटर स्थित है। यह शुष्क सदाबहार, शुष्क सदाबहार झाड़ियां और कांटेदार वन है। प्रमुख जीव हैं ब्लैक बॉक्स, चीतल, सियार आदि। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में इसमें 21 छोटे द्वीप और निकटवर्ती मूंगा चट्टानें शामिल हैं। मन्नार की खाड़ी के प्रमुख क्षेत्र इसमें मूंगा चट्टानें, समुद्री शैवाल, समुद्री घास, लवणीय आर्द्रभूमि और मैंग्रोव जैसे समुद्री घटक शामिल हैं। प्रमुख जीव हैं डुगोंग, ग्रीन टर्टल, ओलिव रिडले कछुए, डुगोंग। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी जिले में नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं कर्नाटक केरल राज्यों से लगती है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और शुष्क कांटेदार वन है। भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, तेंदुआ और बोनट मस्कॉक और स्लॉथ भालू, भारतीय विशाल गिलहरी और भारतीय सफेद पूंछ वाला गिद्ध, संकरगत भारतीय गिद्ध और ये सब है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये नीलगिरी मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी ताहर की रक्षा के लिए बनाया गया है। वनस्पति हैं पर्वतीय घास के मैदान और 16 वनों से घिरी झाड़ियां। तेलंगाना में 3 है। एक कासु ब्रह्मानंद द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है और यह हैदराबाद में स्थित है। और यह नगरीय उद्यान अपनी हरियाली और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें मोर, तितलियां तथा विभिन्न पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान यह हैदराबाद के पास स्थित है। इसका नाम भगवान महावीर के नाम पर रखा गया है। प्रमुख वनस्पति है काले हिरण और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद में इस चिल्का नदी के पास चिल्का हैदराबाद में चिलकूर के पास है। और ये है यह उद्यान चित्तीदार हिरण और भारतीय खरगोश, जंगली सुअर और शाही जंगली बिल्ली जैसे प्रमुख विभिन्न स्तनधारियों का घर है। त्रिपुरा में 2 है। एक है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। यह त्रिशा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इसे इंडियन बाइसन के प्राकृतिक आवास को बहाल करने के लिए स्थापित किया गया है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य इससे निकलने वाली गुमटी नदी सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य को त्रिशा वन्यजीव अभयारण्य से अलग करती है। रुद्रा सागर झील है सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य और त्रिशा वन्यजीव अभयारण्य के बीच स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान सिपाही जाल वन्यजीव अभयारण्य का भाग है। सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य एक कृत्रिम झील, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी उद्यान वाला वुडलैंड है जो क्लाउडेड लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में 6 है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भागीरथी नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र है। उद्यान क्षेत्र है गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक निरंतर बनाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर पार्क के अंदर स्थित है। पर्यावास है शंकुधारी वन, अल्पाइन घास के मैदान और ग्लेशियर। वनस्पति है पाइन, देवदार, फर और हिम तेंदुआ, एशियाई काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, नीली भेड़ें और हिमालयी तहर। गोविंदा पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य में स्नो लेपर्ड परियोजना का संचालन किया जा रहा है। पर्यावरण हिमालयी चौड़ी पत्ती वाले वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान है। वनस्पति है पाइन, देवदार, ओक, मेपल, अखरोट, हार्स चेस्टनट और हेजेल और रोडोडेंड्रॉन। प्रमुख जीव हैं हिम तेंदुआ, तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिमालयन तहर और स्टेपी ईगल बियर और वल्चर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो कि नैनीताल में स्थित है। यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला
पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र, जिसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और मध्यवर्ती क्षेत्र में सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। रामगंगा और सोना नदी और कोसी राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं तथा रामगंगा जलाशय राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। वनस्पति ये घने आर्द्र पर्णपाती आर्द्र और घास के मैदान है। बंगाल टाइगर, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काले भालू, हिमालयी गोरल, रीसस मकॉक है। स्थानीय मगरमच्छों और घड़ियालों को बंदी प्रजनन कार्यक्रम द्वारा विलुप्त होने से बचाया गया। इसके बाद मगरमच्छों के रंग रामगंगा नदी में छोड़ दिया गया। खतरे, आक्रामक खरपतवार और अवैध शिकार का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा उनके तराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत कवर किए गए 13 संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो भारत का दूसरा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। इसका मुख्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा निर्मित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी शिखर के आसपास स्थित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह शिवालिक पहाड़ियों और सिंधु गंगा मैदानी इलाकों में फैला हुआ है। ये गंगा और सोन नदियां उद्यान से होकर बहती हैं। उद्यान भारत में हाथियों और बाघों दोनों के वितरण की उत्तर पश्चिम सीमा पर है। बाघ, हाथी, बंगाल टाइगर, सलात भालू, काला भालू, भारतीय लंगूर, भारतीय साही। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये जास्कर और हिमालय के बीच संक्रमण क्षेत्र में एक ऊंचाई वाली हिमालय घाटी है। यह स्थानिक अल्पाइन फूलों के घास के मैदान के लिए जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों नंदा देवी जैवमंडल राष्ट्रीय क्षेत्र के भाग हैं। पश्चिम बंगाल में 6 हैं। बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान टाइगर यह गंगा मैदान में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा भारत भूटान से लगती है। सदाबहार और अर्धसदाबहार नम और शुष्क पर्णपाती सवाना के घास के मैदान है। बंगाल टाइगर एशियाई हाथी, गौर, सांबर, हिरण, क्लाउडेड लेपर्ड, भारतीय तेंदुआ। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान यह पूर्वी हिमालयी तराई क्षेत्र में स्थित है। इसके उद्यान की प्रमुख नदी है जलढाका नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और वनस्पति घुमावदार वन और नदी घास के मैदान जिन्हें डुआर्ड और नम पर्णपाती वन के रूप में जाना जाता है। प्रमुख जीव हैं भारतीय गैंडा, एशियाई हाथी, सलात भालू, चीतल और सांबर हिरण, भौंकने वाला हिरण और हाग हिरण। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में टोसा नदी पर है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारतीय एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी। यह चिलापाटम जंगलों के पास स्थित है जो जलपदा पारा बुक्सा टाइगर रिजर्व के बीच एक हाथी गलियारा है। जबकि गेरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। और वनस्पति है मुख्य रूप से लंबी एलिफेंट ग्रास वाला सवाना है। ये भारतीय गैंडा, तेंदुए, हाथी, सांबर, भौंकने वाले हिरण और चित्तीदार हिरण, हाग हिरण है। नोरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये हिमालय के कालिमपोंगा क्षेत्र में स्थित है। हिमालय चौड़ी पत्ती वाले वन है। रेडोडेंड्रॉन, बांस, ओक, फर्न, साल है। प्रमुख जीव है लाल पांडा, भारतीय तेंदुआ, काला भालू, इस्लात भालू, सुनहरी बिल्ली, भौंकने वाला हिरण और हिमालय उड़ने वाली गिलहरी। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है दार्जिलिंग स्थित। सिंगालीला श्रेणी में वनस्पति शंकुधारी चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन, लाल पांडा, पीले गले वाला मार्टिन पैंगोलिन है। हिमालय काला भालू, क्लाउडी लेपर्ड, रॉकिन है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व रामसर स्थल जैवमंडल राष्ट्रीय क्षेत्र है। विश्व सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान गंगा डेल्टा पर सुंदरबन का एक हिस्सा है और बांग्लादेश में सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट के निकट है। पश्चिम के मूरी गंगा नदी और पूर्व में हरिभंगा और रायमंगल नदियों से घिरा है। यह जयमंडल आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व रामसर स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। और इस क्षेत्र का जो है वनस्पति भूगोल ज्वारी प्रभाव निर्भर करता है। और वनस्पति है मैंग्रोव वन है। सुंदरबन का नाम सुंदरी वृक्ष पर रखा गया है। और प्रमुख जीव है लाल बंगाल टाइगर, खारे पानी का मगर, शेरापिन, ऑलिव लिटिल टर्टल, गंगा नदी डॉल्फिन और हॉक्सबी टर्टल और मैंग्रोव हॉर्सबी केकड़ा। भारत में वन्यजीव अभयारण्य क्या है? ये है भारत में 573 वन्यजीव अभयारण्य है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं? ये बैरन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य है। बैरन द्वीप का भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप वन्यजीव अभयारण्य नारकोंडम द्वीप पर एक सुश्रुत ज्वालामुखी। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य गोदावरी मुहाना गैंगरू और शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वनस्पति का एक हिस्सा है जिसमें मुहाने पर मगरमच्छ सहित बहुत सारे जीव हैं। और गुंडला ब्रह्मेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये नाला मल्ला पहाड़ियों में नागार्जुन सिरसैलम टाइगर रिजर्व की परिधि पर स्थित है। कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य
ये गोदावरी कृष्णा नदियों के बीच प्राकृतिक यूट्रोफिक झील है और कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है। कृष्णा डेल्टा में स्थित मैंग्रोव अर्धभूमि है। पुलिकट झील जो है वन्यजीव अभयारण्य है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। उड़ीसा में चिल्का झील के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का पारसी तंत्र है। रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य ये ग्रेट इंडियन बस्टर और लेजर फ्लोरिकन की रक्षा करता है। और श्रीलंका मल्लेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये नल्ला मल्ला पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य जेरडन कौरसर पक्षी के लिए जाना जाता है। श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य, इसमें शुष्क सदाबहार वन जैसे अद्वितीय वन पाए जाते हैं। ऐसे वनस्पति कोरोमंडल तट के लिए अद्वितीय हैं। अरुणाचल प्रदेश में है कमलांग टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य, इसका नाम कामलांग नदी के बाद रखा गया है जो इसे होकर बहती है। लोहित नदी और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बीच है। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य ये दिहांग दिबांग वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के भीतर है। असम में चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, असम में ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान के बाद गोल्डन लंगूर के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षित निवास है। दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य ये रामसर स्थल ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में स्थित अस्थायी स्वच्छ पानी का झील है। हालोंग पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, इसमें भारत का एकमात्र वानर हालोंग गिब्बन, उत्तर और पूर्वी भारत के एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट्स बंगाल ग्लो लॉरेंस सुबेद शामिल है। और नेक्स्ट है पोविता वन्यजीव अभयारण्य। पोवितोरा मिनी काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और वरनाडी वन्यजीव अभयारण्य हिमालय की तलहटी पर भूटान की सीमा में लगे क्षेत्र में हिस्पीड खरगोश और पिग्मी हॉक की सुरक्षा के लिए स्थापित है। बुराचापारी वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण तट पर बंगाल फ्लोरिकन का आवास है। और गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य है एकलाव खोवा वन्यजीव अभयारण्य काजीरंगा उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान के बीच भारतीय गैंडा और एशियाई जल भैंसों के लिए आवास है। मराठ लांगरी वन्यजीव अभयारण्य है और नाम्बोर वन्यजीव अभयारण्य है और नम्बोर दोइंग ग्रोग वन्यजीव अभयारण्य है और है पानी दिहिंग और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य नाम जानते रहिए इनका। बिहार का है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये बिंद कंगार भूमि के पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार की सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो एक बाघ गलियारा है। कंवर झील वन्यजीव अभयारण्य है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है, गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षित है। और बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। और कुशेश्वर अस्थायी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है कोसी नदी और कंवर झील के दाहिने किनारे पर। छत्तीसगढ़ में बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित है। ये अचन कमार टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच एक बाघ गलियारा है। और बहरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी है इंदिरावती नदी के पास। और अन्य में है पमेर जंगली भैंसा और वन्यजीव अभयारण्य, तरंगगढ़ गोमर्था वन्यजीव अभयारण्य और बरन व पारा वन्यजीव अभयारण्य। भोरदेव वन्यजीव अभयारण्य कान्हा टाइगर रिजर्व और अछन कमार टाइगर रिजर्व के बीच मैकाल पहाड़ी में स्थित बाघ गलियारा। गोवा में है डॉक्टर सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, मांडवी नदी के किनारे चौराहो द्वीप पर स्थित ज्वारनदमुख मैंग्रोव निवास स्थान है। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य, महादयी नदी इस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है और पणजी समुद्र से मिलती है। गुजरात में बरदा वन्यजीव अभयारण्य और मागा वन्यजीव अभयारण्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। और गिरनार वन्यजीव अभयारण्य है गिरनार पहाड़ी में एशिया शेरों के लिए। और जेसोर स्लॉथ बियर वन्यजीव अभयारण्य है स्लॉथ बियर की सुरक्षा के लिए। और कच्छ में है लाला परजन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य। और कच्छ डेजर्ट वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और नल सरोवर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है, ये थार रेगिस्तान में स्थित प्राकृतिक स्वच्छ जल की झील है। और यहाँ पर नारायण सरोवर चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य है, चिंकारा झील चिंकारा प्रजाति के लिए। और सोलन पनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य है मानव निर्मित। और हिमाचल प्रदेश में देखेंगे धौलाधर वन्यजीव अभयारण्य लघु हिमालय में डलहौजी रावी के पास है और कुल्लू मनाली घाटी के बीच स्थित है। रावी धौलाधर सड़क किनारे बहती है। हनुमान टिब्बा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पोंग बांध झील वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, ब्यास नदी पर बनाई गई है। जम्मू कश्मीर है गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य पीर पंजाल की तलहटी पर। और होकरसर होकेरा वन्यजीव अभयारण्य झेलम बसिन संलग्न प्राकृतिक बारहमासी अर्धभूमि है। और यह है त्राल वन्यजीव अभयारण्य, ये हांगुल मतलब संरक्षण के लिए बनाया गया है। और यह राजपेरियन वन्यजीव अभयारण्य। लद्दाख में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, यह पृथ्वी की सबसे ऊंची झीलों में से एक सो मोरोरी है। और काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य काराकोरम श्रेणी में है। और झारखंड में है
महू अंडारा वुल्फ वन्यजीव अभयारण्य और पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कोयल नदी घाटी के जंगलों, सारण सिंहभूमि रेंज के जंगलों और दलमा वन्यजीव अभयारण्य के निकट। दलमा वन्यजीव अभयारण्य है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। कर्नाटक में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, वहीं पर ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है पश्चिम घाट और केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य के समीप। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य है, ये कावेरी वन्यजीव अभयारण्य ये शक्तिमंगलम टाइगर रिजर्व और धर्मपुर वन के निकट है। कर्नाटक में रंगनाथ थीटू वन्यजीव अभयारण्य है। वहीं पर कर्नाटक में रंगनाथ थीटू वन्यजीव अभयारण्य और है रामदेवरा पेट्टा वन्यजीव अभयारण्य गिद्ध अभयारण्य है और ताला कावेरी वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मगिरी पहाड़ी में स्थित है और कामसांद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के त्रिकोण पर। और केरल में चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य अन्नामलाई पहाड़ियों में केरल तमिलनाडु सीमा पर पहले संरक्षित वनों का अभिन्न हिस्सा है ये। और है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य और वहीं पर मालाबार वन्यजीव अभयारण्य और कुरिंजमाला वन्यजीव अभयारण्य और नेयर वन्यजीव अभयारण्य है और पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है और मध्य प्रदेश में बोरी वन्यजीव अभयारण्य और फिर है केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और है पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और कूनो वन्यजीव अभयारण्य और पन्ना वन्यजीव अभयारण्य। कूनो में भारतीय चीता की पुनर्वास योजना के हिस्से के रूप में नामीबिया से चीते यहाँ लाए गए थे। और पन्ना में वन्यजीव अभयारण्य पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और गंगई वन्यजीव अभयारण्य, केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, पनपथा वन्यजीव अभयारण्य जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पनपथा वन्यजीव अभयारण्य। सैलाना एक खरमौर वन्यजीव अभयारण्य है और है सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। महाराष्ट्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कोयना वन्यजीव और लोनार वन्यजीव अभयारण्य और नंदूर मधमाहेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और अम्बा बारवा वन्यजीव अभयारण्य है। ये मेलघाट टाइगर रिजर्व और मुगामल और राष्ट्रीय उद्यान और मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य और नारनाला वन्यजीव अभयारण्य और अम्बा बारवा वन्यजीव अभयारण्य पास। भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य चंपराला वन्यजीव अभयारण्य पर है। हरियाणा में मोरनी हिल्स वन्यजीव अभयारण्य और वीर सीकरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और तिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, तिगर खपरवास वन्यजीव अभयारण्य। मणिपुर में है बनिंग वन्यजीव अभयारण्य, खोज जयबंगा जिंग और थिनुंगेई पक्षी अभयारण्य और योंगो पोकोई लोकचाको और जिलाड वन्यजीव अभयारण्य। मेघालय में है नरपुर वन्यजीव अभयारण्य और नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य और सीजू पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। मिजोरम में खावलंग पुलुंग वन्यजीव अभयारण्य और लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य और नंगेंग पुई वन्यजीव अभयारण्य और तबई वन्यजीव अभयारण्य और थोरांगल्लाई लांग वन्यजीव अभयारण्य, टोकालो वन्यजीव अभयारण्य। नागालैंड में फॉकिन वन्यजीव अभयारण्य और रंग पहाड़ वन्यजीव अभयारण्य। उड़ीसा में है गहिर माथा वन्यजीव अभयारण्य और ये धामरा नदी एक मुहाना और ब्राह्मणी नदी का मुहाना पर है। चिल्का को जानते होंगे, झील रामसरस्वर और नालबाना पक्षी अभयारण्य है और लखारी घाटी वन्यजीव अभयारण्य है और नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य है और सतकोसिया गार्ज वन्यजीव अभयारण्य है। पंजाब में है अबहोर वन्यजीव अभयारण्य बिश्नोई समुदाय द्वारा बसाई गई और हरिकेश झील वन्यजीव अभयारण्य है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य है। और राजस्थान में बेसारोगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स वन्यजीव अभयारण्य और वहीं पर जयचंद वन्यजीव अभयारण्य, जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य है और माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, चंबल वन्यजीव अभयारण्य है और रामगढ़ी बिजधरी वन्यजीव अभयारण्य है, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य है, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य है। तेलंगाना में है एटू नगरम वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, और त्रिपुरा में है सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य, त्रिशा वन्यजीव अभयारण्य है, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य है। तमिलनाडु तमिलनाडु में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य, ये माले महादेश्वर हिल्स, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को जोड़ता है। कावेरी दक्षिण अभयारण्य है ग्रीजल जायंट स्क्विरल, चार सींग वाला हिरन और लेसर फिश सीगर। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। यह प्राकृतिक आध्भूमि राप्ती नदी इसके मध्य से बहती है। यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन आश्रय स्थल प्रदान करता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव अभयारण्य घाघरा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान बाघ आवासों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। किशनगढ़
यह शारदा नदी से पहले काली नदी के रूप में जानी जाती है। भारत से नेपाल सीमा के साथ किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सीमा पर है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जिसे शहीद हरिश्चंद्र शेखर आजाद पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। पार्वती अर्गम ये घाघरा नदी द्वारा निर्मित गोखू झील है। समन पक्षी अभयारण्य है, गंगा बाढ़ के मैदान पर मौसमी गोमुख झील। सांडी पक्षी अभयारण्य है, रामसर साइट स्वच्छ जल आर्द्र भूमि जिसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र रूप में नामित किया गया है। सेखा पक्षी अभयारण्य है, बारामासी झील और है सुर सरोवर। सुर सरोवर जो है पश्चिमी यमुना नदी के दाएं पर स्थित है। और उत्तराखंड में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य इसी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। गौरीकुंडा गिद्ध से लेकर केदारनाथ पर्वत तक फैला हुआ है। मंदाकिनी नदी वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है यहाँ पर। और है ऑस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित है। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व नंदौर वन्यजीव अभयारण्य के बीच स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य है, गुरुमोरा राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ, तिस्ता और जल ढाका नदियों के बीच। और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य दार्जिलिंग जिले में तिस्ता और महानंदा नदियों के बीच, ठीक है। और चंडीगढ़ में सीटी पक्षी अभयारण्य, यह इसे तोता पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पुडुचेरी में ओसुडू वन्यजीव अभयारण्य, ये पुडुचेरी और तमिलनाडु में फैला है। लक्षद्वीप में पिट्टी ये पक्षी द्वीप वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे लक्षद्वीप में निर्जन कोरल द्वीप कहते हैं। अब बाघ अभयारण्य जैसे टाइगर रिजर्व देखेंगे। 1973 को टाइगर जो है विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से भारत में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। सभी बाघ मतलब अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर 1973 द्वारा संचालित होते हैं। बाघ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में जाने तो ये जो है प्राधिकरण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय है। 2005 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। किसी भी बाघ अभयारण्य की सीमा में कोई भी परिवर्तन एनटीसीए की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एनबीडब्ल्यू की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। कोई राज्य सरकार सार्वजनिक हित को छोड़कर एनटीसीए और राष्ट्रीय वन्यजीव एनबीडब्ल्यूएल की स्वीकृति के बिना किसी बाघ अभयारण्य को उसकी सृष्टि से हटा या नहीं सकता। बाघ अभयारण्य के लिए कोर बफर रणनीति देखते हैं। तो इस रणनीति में पूरे बाघ अभयारण्य क्षेत्र को कोर वन या जोन, बफर या जोन विभाजित किया जाता है। रणनीति के अनुसार केंद्र भाग को कोर और वन के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बाघ क्षेत्र है। इसे कोर वन श्रेणी में रखा जाता है और जो मानव से पूरी तरह मुक्त होते हैं। बाह्य क्षेत्र है, फिर बफर जोन है, फिर कोर जोन है जो कोई होटल नहीं, कोई गांव नहीं, केवल गश्ती तीव्र और महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान होता है। और जब ये बफर जोन में होता है, गांव और होटल वाले मिश्रित भूमि होते हैं। और बाहर क्षेत्र में बाघ अभयारण्य के बाहर का है। क्रिटिकल बाघ आवास और क्रिटिकल वन्यजीव आवास के बीच अंतर क्या है? तो क्रिटिकल बाघ पहले बाघ आवास देख लेते हैं। बाघ संरक्षण कोर क्षेत्रों के रूप में वन्यजीव अभयारण्य 1972 के तहत स्थापित है और ये जो है वन्यजीव संरक्षण तहत 2006 में स्थापित है। और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संचालित किया गया और इसे जो वन्यजीव कोर है ये अधिनियम 2006 द्वारा। ये वनवासी समुदाय में अधिकारों को प्रभावित किए बिना उनके निपटाने पुनर्वास की आवश्यकता है। एक ग्राम सभा की सूची सहमति और उचित प्रक्रिया के बाद अधिकार में संशोधन कटौती की जा सकती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, यह है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का। भारत में बाघ अभयारण्य 57 है। 2012 में पूछा भी था। भारत में विश्व की 70% से अधिक बाघ जनसंख्या रहती है और यहाँ बाघों के संरक्षण के लिए 57 संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कोर जोन के अनुसार नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। 2020 में पूछा था आंध्र प्रदेश का। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कुल क्षेत्रफल के अनुसार नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य है। भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? महाराष्ट्र का, ठीक है, बॉर टाइगर रिजर्व। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का, ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखते हैं कौन से टाइगर रिजर्व है। तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक फैला हुआ है। नल्लामलाई पहाड़ी के में स्थित है। ये कृष्णा नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है। श्रीशैलम जलाशय नागार्जुन सागर और जलाशय रिजर्व के भीतर स्थित है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? कामलांग नामदफा, इसे पहले से ही राष्ट्रीय उद्यान अनुभाग में कवर किया जा चुका है। और पाक्के टाइगर रिजर्व ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। पश्चिमी और उत्तर में कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है। दक्षिण में अभयारण्य कसम से नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है।
और पश्चिम में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य और सेसा आर्किड अभयारण्य से घिरा है। ये अपने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। असम में है मानस टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। इनका वितरण राष्ट्रीय उद्यानों की तरफ दिया गया है, अब पढ़ चुके हैं। और बिहार में वाल्मीकि है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, अचानकमार टाइगर रिजर्व है, उदंती सीतानगर टाइगर रिजर्व है और सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य और उदंती वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। और इसमें गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व एक प्रदेश दृष्टिकोण को अपनाते हुए संजय डुबरी, बांधवगढ़ और पलामू जैसे बाघ अभयारण्य के साथ पारिस्थितिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, चनकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य उदंती वन्यजीव अभयारण्य सब मिलकर बना है। सीता नदी में है, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है। उदंती नदी यहाँ से होकर बहती है। वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क बढ़वाती है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व, यह भारत में 9 मूल टाइगर रिजर्व में से एक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। कोयल नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है। कर्नाटक में है बांदीपुर अभयारण्य, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और अपने टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुए, वनस्पति तथा हिम जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल अभयारण्य ये जो है पश्चिम घाट की तलहटी में स्थित है, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है। बीड़ी सिंगरी ये सब तो पढ़ चुके हैं ना आप, रंगोली बाघ। नेक्स्ट है ये भी भद्रा बाघ अभयारण्य कुंद्रिमुख राष्ट्रीय उद्यान में पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है केरल में पेरियार बाघ अभयारण्य, तो इसमें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इवैल्यूएशन के 5वें चक्र के अनुसार देश के सबसे बेहतर रखरखाव वाले बाघ अभयारण्य में शामिल माना जाता है। ये पश्चिम घाट स्थित पेरियार तथा पांबा नदियों से होकर यहाँ से बहती है। मुख्य जीव यहाँ पर जंगली सुअर, मतलब हाथी है, सुअर है, भांबर ये सब है। परबिकुलम वन्यजीव अभयारण्य है और यहाँ ये सब पढ़ चुके हैं। परबिकुलम टाइगर रिजर्व अनामलाई हिल्स और नैलिया मैथी हिल्स के बीच पहाड़ियों के संगम में स्थित है। प्रमुख जीव देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, धुबरी टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहले से ही राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है। दमोह टाइगर रिजर्व केंद्र में दमोह नदी जिले के दुर्गावती अभयारण्य के साथ नोरा देही अभयारण्य को विलय करने का प्रस्ताव मंजूरी देते हुए सूचना जारी की, जिसमें 2300 वर्ग किलोमीटर तक फैला एक विशाल अभयारण्य है। तराता पानी टाइगर रिजर्व ये विंध्य पहाड़ियों के पास स्थित भीमबेटका रॉक शेल्टर से घिरता हुआ सतावना टाइगर रिजर्व है। और ये है मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है। और है इसमें भांत का बोर टाइगर रिजर्व, शुष्क पर्णपाती वन है और ये सब टाइगर, भारतीय तेंदुआ और साइसन, नीलगाय, चीतल, भौंकने वाला हिरण ये सब पाया जाता है। मिजोरम में डम्फा टाइगर रिजर्व। ठीक है। और ये लुसाई पहाड़ी में स्थित है। हालांकि 2022 में बाघ गणना में रिजर्व में कोई बाघ नहीं गया था। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित क्लाउडेड लेपर्ड की सबसे बड़ी आबादी स्थानों में से एक है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य, रणथंभौर बाघ अभयारण्य, सरिस्का बाघ अभयारण्य, रामगढ़ बिजधारी बाघ अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक बफर रूप में कार्य करता है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य को जोड़ता है। नेक्स्ट है ये है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य, राजस्थान का पचवां और भारत का 55वां अभयारण्य, जिसे अगस्त 2023 में मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है उड़ीसा में सिमलीपाल बाघ अभयारण्य पूर्वी घाट का हिस्सा है, जिसे घने जंगलों के घास के मैदान, बोहिर पानी और जोरांडा जैसे शानदार जलप्रपातों विशेषता है। और सतकोशीय बाघ अभयारण्य, इसमें सतकोशीय गाज वन्यजीव अभयारण्य और वैशिलीय वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। ये अभयारण्य उस स्थान पर स्थित जहाँ महानदी पूर्वी घाटों में एक लंबी घाटी से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट है तमिलनाडु में जो भी है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये राष्ट्रीय उद्यानों के तहत चर्चा की गई विशेषताएं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य, ये यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। ये पूर्वी घाटों में स्थित सत्यमंगलम में सत्यमंगलम हुसनूर वन प्रभाग है और ये पश्चिमी घाटों पूर्वी घाटों के बीच नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक वन्यजीव गलियारा तथा बायोस्फीयर रिजर्व हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में बीच अनुवांशिक संबंध है। कालाकड़ मुंडूथुराई टाइगर रिजर्व, यह अगस्मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगस्मलाई पहाड़ी क्षेत्र में टाइगर का मुख्य भाग है और यह जो है वन्यजीव भेड़, बाघ, तेंदुआ, हाथी ये सब पाए जाते हैं इसमें। श्री बिल्लू पुथूर मोगा मलाई टाइगर रिजर्व, इसे तीन बिल्लू पिथूर ग्रीजल जाइंट स्क्विरल अभयारण्य मोगा मलाई वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया है। सर्वाधिक प्राप्त पैगई नदी जो है इस नदियों को स्थायी बना दिया है।
तेलंगाना में देखेंगे कवल बांध अभयारण्य गोदावरी और इसकी सीमा के साथ बहती है। वन्यजीव अभयारण्य बांग तेंदुआ असम चीजों के लिए है। अमराबाद अभयारण्य पहले नागार्जुन सीसैलम बाघ अभयारण्य का हिस्सा था, लेकिन बाद में विभाजन के बाद अभयारण्य का उत्तरी हिस्सा तेलंगाना राज्य को सौंप दिया गया, जिसका नाम अमराबाद बाघ अभयारण्य रख दिया गया। यह उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का विस्तार और बफर का निर्माण करता है। उत्तर प्रदेश में अलग होकर उत्तराखंड राज्य से बनने के बाद जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य का हिस्सा हो गया। और दुधवा टाइगर रिजर्व है, यह तराई बेल्ट में स्थित है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य शारदा नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किशनपुर वन अभयारण्य से अलग करती है। और ये है घाघरा नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य से अलग करती है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तराई बेल्ट में स्थित है। शारदा सागर बांध इसके पूर्व में अवस्थित शारदा नदी में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये बुंदेलखंड में पहला और 55वां टाइगर रिजर्व है। यह रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य से कोई बांध नहीं है, लेकिन पास के पन्ना टाइगर रिजर्व के बाद यहाँ देखे जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, और पश्चिम बंगाल में बुसा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। भारत के एलिफेंट रिजर्व है। भारत में दुनिया में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या है। ये वर्ष 2017 के जनगणना के अनुसार 29,964 हाथी अनुमानित हैं, जो प्रजातियों की वास्तविक आबादी का 55% है। ये देश के 14 से 10 लैंडस्केप और 33 एलिफेंट रिजर्व में फैले हुए हैं। और मयूर झरना देखेंगे, पूर्व मध्य लैंडस्केप पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व है झारखंड में। और महानदी एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा टाइगर रिजर्व, सतकोसिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और बैसिलपल्ली वन्यजीव अभयारण्य। संबलपुर एलिफेंट रिजर्व है ओडिशा में। बैतामी ये उड़ीसा में है। दक्षिण उड़ीसा एलिफेंट ये उड़ीसा में है। लेमेरु एलिफेंट छत्तीसगढ़ में है। बादल खोल तिमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। और कामेंग एलिफेंट अरुणाचल प्रदेश में। सोनितपुर एलिफेंट असम और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पूर्वी दक्षिण किनारा लैंडस्केप अरुणाचल प्रदेश में, ये देख लेते हैं। दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व और असम दिहांग पटकाई के क्षेत्र में है। और उत्तम अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट। और काजीरंगा कार्बी आंगलोंग इंटीग्रल लैंडस्केप में क्या है? इसमें काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व असम में है। और गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य नाम्बुर वन्यजीव अभयारण्य एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। धनसिरी लोइंट सिंह एलिफेंट रिजर्व असम में है। इतांकी एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में। सिंगफान एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में है। उत्तरी बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व असम और पूर्वी दुबार एलिफेंट पश्चिम बंगाल में है। ब्रह्मगिरी नीलगिरी पूर्वी घाट लैंडस्केप यह मैसूर एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक ये सब इन सब का हिस्सा है। रिजर्व बांदीपुर टाइगर रिजर्व का, नागरहोल सब का है। और वायनाड एलिफेंट रिजर्व है केरल का। और नीलगिरी का एलिफेंट तमिलनाडु का। और रायला एलिफेंट आंध्र प्रदेश। और निम्बागुर एलिफेंट केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु। अन्नामलाई नेलिया मथैपी लैंडस्केप अन्नामुरी टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पलक्कम कैप द्वारा नीलगिरी से अलग होते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु केरल। और ये है पेरियार अगस्मलाई लैंडस्केप केरल तमिलनाडु। पेरियार एलिफेंट रिजर्व है। और श्री विल्लुपुथुर एलिफेंट अगस्मलाई एलिफेंट रिजर्व अभयारण्य और ये सब चीजें हैं। और उत्तर पश्चिम लैंडस्केप पे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में देखेंगे। शिवालिक टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सोनाल नदी वन्यजीव अभयारण्य सब चीजें हैं। और मेघालय लैंडस्केप में गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय में है। और खासी हिल्स में मेघालय। नेक्स्ट है रामसर स्थल। रामसर स्थल आर्द्रभूमि जिन्हें रामसर कन्वेंशन 1971 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया है, वे आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। उनका संरक्षण बुद्धिमानी से उपयोग किए सिद्धांतों पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप विश्व का पहला रामसर स्थल है, जिसकी पहचान 1974 में की गई। यूनाइटेड किंगडम विश्व में सर्वाधिक 175 रामसर स्थल हैं। कन्वेंशन के तहत बोलिविया के पास सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र 1,48,000 है। भारत के रामसर स्थल हैं 2024 में 85। सर्वाधिक स्थलों वाला राज्य है तमिलनाडु। और बिहार में है एक कांवर ताल और नागा पटकी अभयारण्य। गोवा में नंदनशील है। और गुजरात में 4 है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, नाथ सरोवर और थोल झील और बांधवगढ़। और हरियाणा में 2 भिंडवासा और सुल्तानपुर। हिमाचल में 3 है चंद्रताल, पोंगताल, रेणुका झील। कर्नाटक में रंगनाथीटू और पक्षी अभयारण्य, अंक समुद्र है।
अगनसीनु एस्चुरी और मगधी केरे। और केरल में है अष्टमुडी और सस्थम कोट्टा, वेम्बनाड कोट वेटलैंड। और ये है मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड, साक्य सागर, सिरपुर वन्यजीव अभयारण्य और रिसवन सागर और तवाद जलाशय। महाराष्ट्र में लोनार झील, नंदूर मंजेश्वर और ठाणे क्रीक। मणिपुर में लोकटक है, मिजोरम में पाला वेटलैंड है, एक है यहाँ पे। और उड़ीसा में 7 है, चिल्का, अनसुपा झील, भितरकनिका, चिल्का और हीराकुंड और सतकोशिया और कंठ और तंपारा। पंजाब में 6 है, ब्यास संरक्षित क्षेत्र है, हरीके है, कांजड़ी है, केशोपुर मियानी है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य है, रोपड़ वेटलैंड है। राजस्थान में केवलादेव है, सांबर झील है। तमिलनाडु में जो है 18 है, सबसे ज्यादा चित्रांगुडी अभयारण्य है, मन्नार की खाड़ी है, काजीरनकुलम है, कारीकिली पक्षी अभयारण्य है, गुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य है, पल्लीकरई रिजर्व है, पिंचावरम है, पॉइंट कैलिमर है और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड है और उदय मार्तंडपुरम वन्यजीव अभयारण्य है, बुडुपुर पक्षी अभयारण्य है, वेदारांग पक्षी अभयारण्य, वेल्लोर पक्षी अभयारण्य, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, कराईवेट्टू पक्षी अभयारण्य है, लांगवुड रोला रिजर्व है। और अगला है त्रिपुरा में रुद्रसागर है, एक है। जम्मू कश्मीर में 5 है, वकेरा, हायागम और सलबुत और सुरिनसर और मानसर और बुलरझील। केंद्र शासित प्रदेश में सोकर और सोमोरी जी। उत्तर प्रदेश में 10 है, बघीरा, हैदरपुर और पार्वती अर्गा और समन और समसपुर और शांडी और सरसई और सुर सरोवर और ऊपरी गंगा। और उत्तराखंड में आसन बैराज है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता वेटलैंड है, सुंदरबन वेटलैंड है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल। भारत में सबसे बड़े, सबसे छोटे, पुराने रामसर स्थल हैं। विशेषता रामसर साइट है, राज्य क्षेत्रफल है, विशालतम है। सुंदरबन वेटलैंड है पश्चिम बंगाल में। और सबसे छोटा है रेणुका झील, वेम्बनूर वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु में सबसे पुराना चिल्का है केवलादेव। ठीक है। और जो है उड़ीसा, राजस्थान, केवलादेव राजस्थान में और चिल्का उड़ीसा में। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व एक निर्दिष्ट क्षेत्र जो संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों, सतत उपयोग, वैज्ञानिक अनुसंधानों को एकीकृत करके मानव तथा प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित को बढ़ावा देता है। परिभाषा: जयमंडल रिजर्व केंद्र के जो है केंद्रीय कठोर होता है, बफर जोन है, कोर जोन के चारों ओर स्थित है, 7 संगम गतिविधियों के लिए बफर का करता है। और संक्रमण क्षेत्र वायु क्षेत्र जहाँ सतत मानवीय गतिविधियों को जो है बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। और है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र विभिन्न देशों द्वारा स्थापित स्थल और स्थलीय समुदाय के प्रयासों तथा उचित विज्ञान आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के मानव बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है। इनके विश्व नेटवर्क में वर्तमान में 134 देशों में से 738 स्थल शामिल हैं, जिनमें 22 सीमा पारी स्थल शामिल हैं। इसमें विश्व में सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व है 53। और है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान में 18 सूचित बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरसों, तिब्बत वन्यजीव विभाग शामिल हैं। हिम तेंदुआ हिमालयन आर्बेक्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर। नंदा देवी उत्तराखंड यूनेस्को में, नंदा देवी है, फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और भरल नीली भेड़ पाई जाती है। कंचनजंगा सिक्किम है यूनेस्को में। सिंहपा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है, इसमें दुनिया की 30 सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा शामिल है। दुनिया में सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, समुद्र स्तर से 1220 मीटर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य भाग शामिल है, भारत के सबसे मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल है। इसमें लाल पंडा, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, महान तिब्बती भेड़ पाए जाते हैं। दिहांग दिमांग अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिहांग वन्यजीव अभयारण्य पूरी तरह से आंशिक रूप से इस जयमंडल के भीतर स्थित है। इस इलाका ऊबड़ खाबड़ उच्चतम बिंदु मॉर्निंग पीक पर इसकी ऊंचाई है। प्रमुख जीव है ताकि मानस असम में है, मानस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भूटान में रायल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। दुर्लभ स्थानीय वन्यजीव असम रूप टर्टल, हस्पिड, खरगोश, गोल्डन लंगूर और मिगमी है। और डिब्रू सैखोवा असम में है, यह डिब्रूगढ़ सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, पाइगाल टाइगर रिजर्व और क्लाउडेड लेपर्ड नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक जो है गारो घासी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है, गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और वनस्पति सदाबहार और सदाबहार पर्णपाती है, रेड पांडा और हुलून गिम्बन्स और लाल विशालकाय उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। और है पन्ना मध्य प्रदेश का है, यह है पन्ना जयमंडल है, पन्ना टाइगर रिजर्व है,
इसमें चीतल है, बाघ है, चिंकारा सांभर है और है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है। ये पंचमढ़ी जो है आरक्षित क्षेत्र है। इसमें बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य सतपुड़ा रेंज के अंदर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यहाँ प्रमुख जनजाति गोंड है। अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यूनेस्को में है। यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य तक फैला हुआ है। पूर्वी विंध्य और सतपुड़ा सहित मैकल पहाड़ियों अभ्यारण्य के बीच स्थित है। 4 सींग वाला मृग, भारतीय जंगली कुत्ता है सब है यहाँ पर। और कच्छ गुजरात सबसे बड़ा क्षेत्र है। कच्छ का ग्रेट रण थार रेगिस्तान में नमक का दलदल है। कच्छ का ग्रेट रण जयमंडलाची क्षेत्र है। कच्छ रेगिस्तान महाराष्ट्र जंगली गधा अभ्यारण्य, नाथ सरोवर अभ्यारण्य, कच्छ जो है बस्टर्ड अभ्यारण्य, बन्नी घास के मैदान है। और है सिमलीपाल उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य है। जनजातियां हैं एरेंगा, खारियात और मैनकिडियास हो, गोंड और मुंडा। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में गंगा की विशाल डेल्टा में कोलकाता के दक्षिण में पूर्व बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ये संकटग्रस्त रॉयल बंगाल टाइगर के लिए आवास प्रदान करता है। सुंदरबन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सजनी खाली वन्यजीव अभ्यारण्य और लोथियान वन्यजीव अभ्यारण्य है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम पहाड़ी में और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है। तिरुपति है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान इस श्रेणी में स्थित है। लाल चंदन और जैसे दुर्लभ और स्थानिक पादपों की प्रजातियां अत्यधिक आर्थिक महत्व की हैं। सुनहरी पूंछ वाली छिपकली और तिरुमाला पहाड़ियों की अवस्थित एक स्थानिक प्रजाति है। अगस्त्यमल्ला कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। अगस्त्यमल्ला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। सेनुर्दी वन्यजीव अभ्यारण्य और पासा वन्यजीव अभ्यारण्य, नेल्लर अभ्यारण्य और कलापड़ मुंडुथुराई टाइगर रिजर्व है। यह रिजर्व तमिलनाडु केरल दोनों की कानी प्रजातियों का घर है। और है नीलगिरी तमिलनाडु केरल यूनेस्को में शामिल है। यह नीलकुंजी बैगन नीले फूलों जो 12 साल में एक बार खिलता है से मिल रहा है। और नीलगिरी उप क्लस्टर जो है मुदुमलाई, कुलुर्ती, नागरहोल और बांदीपुर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही अरलम, वायनाड और मंगलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, श्रीलंका पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच कोरोमंडल तट में स्थित है। निचले द्वीपों और चट्टानों की श्रृंखला में राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जिसे मन्नार द्वीप है। मन्नार खाड़ी को पाकी खाड़ी से अलग करती है, जो श्रीलंका भारत के बीच में स्थित है। इसमें डुगोग, ऑलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कैंपबेल बो राष्ट्रीय उद्यान और गैलाथियो राष्ट्रीय उद्यान है। यह उष्णकटिबंधीय आज सदाबहार वन है। प्रमुख जीव हैं डुगोंग और खारे पानी के मगरमच्छ आदि। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण है हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम घाट महाराष्ट्र केरल तक और नंदा देवी और कुल्लू घाटी उत्तराखंड में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम, केवलादेव राजस्थान, मानस असम। विश्व धरोहर स्थल है राज्य है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा के महाराष्ट्र में, ताजमहल उत्तर प्रदेश, महाबलीपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर उड़ीसा में, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट है गोवा में, फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश में, हम्पी स्मारक है कर्नाटक में, खजुराहो स्मारक है मध्य प्रदेश में, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में, महान जीवन चोल मंदिर है तमिलनाडु में, पट्टकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, सांची के बौद्ध स्मारक है मध्य प्रदेश, भारत की पर्वतीय रेलवे है पश्चिम बंगाल में, कुतुब मीनार स्मारक दिल्ली में है, बोध गया महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है, भीमबेटका शैलाश्रम मध्य प्रदेश में, और चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है गुजरात में, छत्रपति शिवाजी है महाराष्ट्र में, लाल किला परिसर है दिल्ली में, जंतर मंतर जयपुर में, राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में, रानी का बाग गुजरात में, नालंदा महावीर स्वामी का पुरातात्विक स्थल बिहार में, ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य है, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है गुजरात में, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्क डेको वस्त्र है महाराष्ट्र में, जयपुर शहर है राजस्थान में, काकती रुद्रेश्वर मंदिर है तेलंगाना में, और धौलावीरा एक हड़प्पा शहर गुजरात में, होसल के पवित्र समूह कर्नाटक में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, चराई देव मोइदम असम में है। असम अहोमोन्स में विश्व धरोहर स्थल का नाम मिश्रित है राज्य है। कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित विश्व धरोहर में सिक्किम में है। जबीता विशालतम स्थल तो ये है सुपरिभाषित क्षेत्र जो अद्वितीय पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जल में निम्नलिखित में किसी एक से घटकीय समृद्ध जैव विविधता शामिल होते हैं। तो इसमें जैविक विविधता 2002 की धारा 37 राज्य सरकार का स्थानीय निकाय जैव विविधता महत्व क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के रूप में सूचीबद्ध है। किसी क्षेत्र को बीएचएस घोषित करने से स्थानीय समुदाय की प्रचलित
प्रथाओं और उद्योगों को कोई प्रतिबंध नहीं लगता। भारत में जैव विविधता विरासत स्थल की सूची है। नल्लू इमली गोवा जो है कर्नाटक में चोल राजवंश का अवशेष माना जाता है। होकरेगन कर्नाटक में 16 वनस्पति भद्रा वन्यजीव अभयारण्य और यमदेव टाइगर रिजर्व सटा हुआ है। और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर है कर्नाटक में बेंगलुरु में सबसे हरा भरा क्षेत्र है। अंबरगुड़ा कर्नाटक में शरावती वन्यजीव अभयारण्य सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के बीच में। और अल्लापल्ली समृद्धि है महाराष्ट्र में, ये आरक्षित वन है। टोंगलू है ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में औषधि पादप संरक्षण क्षेत्र है। दार्जिलिंग वन प्रभाग के अंतर्गत चौतरे है पश्चिम बंगाल औषधि पादप क्षेत्र है। डालोंग गांव मणिपुर में है। ये डालोंग और तमलोंग जिले के अन्य गांवों की रोंगमोई जनजाति पवित्र उद्यानों के रूप में वन संरक्षण का कार्य कर रही हैं। इन्हें रेनगन नाम से जाना जाता है। अमीनपुर झील है तेलंगाना में, शहरी भूमि है मांजुड़ी असम में और घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चिल्कीगढ़ कुनक दुर्गा है पश्चिम बंगाल में, क्वालपुर सीएम कैमलंग मेघालय में है। मनसरू उड़ीसा में, पूर्व अली राय ये गोवा में है। नारो हिल्स मध्य प्रदेश में है। पतालकोट ये मध्य प्रदेश में है। आश्रमम कोल्लम केरल में है। बारबेट्स मिरिस्टिक का दलदल महाराष्ट्र में है। और गणेशखिंड उद्यान महाराष्ट्र में है। लंडखोरी महाराष्ट्र में है। और सिस्तूरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र में है। बनेश्वर शिव दीघी ये भी पश्चिम बंगाल में है। और सुरांग भट्टोरी मठ हिमाचल प्रदेश में पवित्र उपवन है। और ऊंचाई वाली घास का मैदान हिमाचल प्रदेश में। बर्चन वन पैच है हिमाचल प्रदेश में। बारामपुरा झरना त्रिपुरा में, उनाकोटी त्रिपुरा में, शिलाचारी गुफा त्रिपुरा में, देवबारी चाबीमुरा त्रिपुरा में, बेम्बलिंग सीप त्रिपुरा में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, हाजोंग कछुआ झील असम में, बोरजूड़ी जंगली चावल स्थल असम में, अरिट्टापट्टी वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत उड़ीसा में, राज बागवानी अनुसंधान एवं विकास केंद्र पश्चिम बंगाल में, नामथिंग पोखरी पश्चिम बंगाल में, चार बालीडंगा पश्चिम बंगाल में, अमखोई लकड़ी जीवाश्म पार्क पश्चिम बंगाल में, हल्दीर चार द्वीप है पश्चिम बंगाल में, बीरमपुर बगुराई जलपाई वेस्ट बंगाल में, तुलगंग योग थो सिक्किम में है। गंधमर्दन पर्वत उड़ीसा में है। तो ये खत्म हो गया आज पूरा का पूरा इन्वायरमेंट। इसको देख लीजिएगा 2-4 बार, प्ले लिस्ट मिल जाएगा इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।